राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक चाहे ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो,
अष्टांग योग से या कर्म योग से, सब योगों का तात्पर्य है विषम संसार के नानात्व का चिंतन छूट जाए और सत्य सच्चिदानंद का चिंतन होने लगे, चाहे उसे निराकार माने, साकार माने, सगुण माने, निर्गुण माने, वो एक ही परम तत्व के सब पर्यायवाची शब्द हैं। पर साधना उपासना का एक ही लक्ष्य है, शरीर संसार का विस्मरण, एकमात्र सच्चिदानंद का स्मरण। जब तक ये स्थिति नहीं होती तब तक आप शास्त्र के वाक्यों का, महावाक्यों का, महापुरुषों के वचनों का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि में क्षमता ही नहीं है। जिस बुद्धि ने भोगों में सुख निश्चय कर लिया है, शरीर को मैं मान लिया है, उसमें ये सामर्थ्य ही नहीं है बुद्धि में कि वो शास्त्र वाक्यों को समझ सके। उसका गलत भाव लेगा, गलत अर्थ लेगा। सही अर्थ जब तक तदात्मता नहीं होती परब्रह्म में, परमात्म तत्व में, तब तक ये समाधि भाषा है। चाहे श्रीमद् भगवत गीता जी हो या अन्य भगवत शास्त्र हो, वो सब भगवत स्वरूप है। उन्हीं शास्त्रों के अनुसार चलकर महापुरुष जन शास्त्रों के वाक्यों का साक्षात्कार करते हैं, महावाक्यों का साक्षात्कार करते हैं। अब उनकी वाणी जब तक आप श्रद्धा और विश्वास से पवित्र बुद्धि के द्वारा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। अगर वो बुद्धि विषयाभिलाषणी, विषय भोगी है तो वो नहीं समझ पाएगी। इसलिए पहला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। सबसे पहले संत वाक्यों पर, शास्त्र वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, तब आप अपनी इंद्रियों को शासन में ले पाएंगे। ये बहिर्मुख बनी इंद्रियां हमारा सर्वनाश कर रही हैं। ये विषय भोगी, धनाभिमानी या किसी भी प्राकृतिक विषय का अभिमान रखने वाले इस शुद्ध सच्चिदानंदमयी वृत्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए उपासक सर्वात्मना न वृषिदेत बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को अंतर्मुख रखने की चेष्टा करे, पर ऐसा नहीं होता। उपासक सदैव बाहर ही विचरण करता रहता है। किस बात की उपासना, किस बात का ज्ञान? जब परम ज्ञानी भगवान शंकर अपना अनुभव कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बहुत बड़ा दीर्घ स्वप्न चल रहा है। तुम जगोगे तो जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही अनुभव आएगा, कोई नया अनुभव नहीं होगा। पर जब तक मोह निद्रा, अविद्या ग्रसित हो, तब तक तुम्हें शास्त्र वाक्य समझ में नहीं आएंगे। उपासक सावधान रहे। अहोभाग्य जो हमको ये भगवत मार्ग मिला है, चाहे जिस मार्ग से चलो उसी तत्व का अवगाहन होता है, उसे ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर जो भी नाम ले वही है। पर अपने गुरुदेव ने जो अपना मार्ग दिया है, उपासना दी है, उसमें प्राणपन से, दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, कभी समय व्यर्थ ना करते हुए प्रत्येक श्वास लगा देनी चाहिए, तभी अनुभव होता है। ये ऐसे अनुभव नहीं होता कि मनोरंजन करते हुए, विषय भोगते हुए, मनमानी आचरण करते हुए भगवदानंद की अनुभूति हो जाएगी। किस मन से, किस बुद्धि से? और मन बुद्धि की जहां पहुंच ही नहीं है, कैसे? ये तो बड़ी कृपा हुई कि हमें युक्ति मिल गई, तो मन बुद्धि में आकर सच्चिदानंद स्फुरित होने लगा गुरु कृपा से। इसलिए बहुत सावधानी से यात्रा प्रारंभ की जाती है और यात्रा चली जाती है और यात्रा पूर्ण होती है। जब पूर्ण होती तो कोई यात्रा ही नहीं थी, कोई यात्रा ही नहीं थी, केवल भ्रम था। भ्रम की निवृत्ति होती है केवल।
साधना से भ्रम की निवृत्ति होती है। जो सत्य था वही है, वही रहेगा। अब सावधानी से उपासना मार्ग को हम पुष्ट करें। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत सावधानी की बात करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर ये दोष हैं तो वृंदावन में रहते हुए भी कृपा का अनुभव नहीं कर पाओगे। वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। परम सामर्थ्यशाली वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। ये बड़ी सावधानी की बात कही। परम सामर्थ्यशाली हरि गुरु असमर्थ हो जाएंगे आपका उद्धार करने में, आपका कल्याण करने में, आपको द्वंद्वातीत करने में। सावधानी से सुने। श्रीपाद कह रहे हैं, कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा, रंभी दंभी न भय चकिता, स्त्रियाख्य कुंभी न सीता, गंभीरांत प्रणय रहितो माधवे साधुलंभे, तंभीभूतस्तदपि न रसोज्रंभि वृंदावनम भो। सावधान, यदि तुम ऐसे आचरण करोगे तो मानो कुंभी पाक नरक में घर बनाने की व्यवस्था कर ली है। कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा। नरक में सबसे बड़ा दुख कुंभी पाक नरक में मिलता है। अलग अलग क्षेत्र हैं, कर्म के अनुसार वहां उसे दंड दिया जाता है। कुंभी पाक सबसे दुख भोगने वाला, लंबे समय तक जो ऐसे आचरण करता है उसे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। मानो यहां आया था मुक्त होने मानव देह में और उसने घर बना लिया कुंभी पाक नरक का। श्री भगवान भी करुणा करके बोले, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये तीन ऐसे हैं जो नरक द्वार में पहुंचा देंगे। श्रीपाद आगे वाले में कह रहे हैं कि तुम कुंभी पाक नरक का घर बना लिया, अब तुम्हें वहां भोगना ही पड़ेगा। ये तीन बातें नरक के अंदर ले जाएंगी, परिणाम वहां निश्चय किया जाएगा। लेकिन ये जो आखिरी में बात श्रीपाद बताएंगे, ये सीधे कुंभी पाक नरक में घर बनवा देगी। और वृंदावन कह रहे हैं, तदपि ना रसोज्रंभी वृंदावनम भो हो, रसमय वृंदावन भी आपका साथ नहीं देगा, अर्थात आपको नहीं बचा पाएगा। क्या कह रहे हैं कि जो अहंकार युक्त हो करके रंभी भोगों में ही रमण करता है। अहंकार सब दुखों की जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। जितने शोक हैं, अशांति है, दुख है, सबका मूल ये अहंकार है। देहाभिमान, विद्याभिमान, कुलाभिमान, नाना प्रकार के महत्व का अभिमान, विद्या रूप महत्व गुण धन जौवन अभिमान। ये वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। उपासना का मार्ग ही है। यदि भक्ति मार्ग से चलते हैं तो अपने को तृणादपि सुनीचे न। समझ में ही नहीं आता, समझ में नहीं आता कि आप उपासना में क्या चल रहे हैं। देह भाव इतना प्रबल है कि मन बुद्धि का जो निर्णय अभी तक सच्चिदानंद में नहीं पहुंचा पाया, उसी मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार हम चलते हैं और गुरुजन और शास्त्र वाक्यों की अवहेलना कर देते हैं। इसमें मूल देहाभिमान है, अभिमान। जो रंभी अर्थात भोगों में ही रमण करता है, श्रीधाम वृंदावन मिला कृपा से, उपासना मार्ग मिला,
शरणागति मिली। अब असत भोगों से तो अपने को बचाओ, नाम जप से, नाम कीर्तन से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, गुरु आदेश के प्रभाव से आप बच जाओगे। ये जो भोगा शक्ति अधर्म आचरणों में ले जा रही है, इससे इन्हीं से बचोगे। अब इधर अभ्यास नहीं कर रहे तो मन फिर प्रायः इंद्रियों के साथ प्रकृति में ही विचरण करता है, और प्रकृति का स्वरूप विषम है। फिर वो भागा भागा भोगों में, ना देखेगा धर्म है कि अधर्म है, और ऐसे आचरण बन जाएंगे कि वो कुंभी पाक नरक में जाएगा। दूसरा, दंभी। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं और कुसंग, और अंदर वृत्ति का कुसंग, बाहर व्यक्ति का कुसंग, अंदर वृत्ति का कुसंग हो जाता है, तो हमारे मन का उत्साह नष्ट हो जाता है भगवत मार्ग का। बाहर का कुसंग, भले आप किसी व्यक्ति से न मिले, लेकिन कुसंग का स्वभाव है तो मोबाइल है, आप उसमें गंदी बातें देखेंगे, गंदे दृश्य देखेंगे, प्रपंच की बातें सुनेंगे, आपका भारी कुसंग हो रहा है। अब आप समझते हो हम कमरे में दरवाजा बंद कर लिया, अब तो कोई आने वाला नहीं। तो प्यारे, तुमको किसका भय है? जिसकी उपासना में लगे हो वो तो तुम्हारे पास ही है, और तुम वो दृश्य देख रहे हो जो तुम्हें उपासना से विमुख कर देंगे, तुम्हारे अंदर वासना बढ़ा देंगे, तुम्हारे हृदय को गंदा कर देंगे। तो तुम निकले किस लिए हो? तुम परमार्थ में किस लिए चले हो? किस लिए तुम सत्संग सुन रहे थे? किस लिए तुम नाम जपने की चेष्टा कर रहे थे? कि हृदय निर्मल हो, निर्वासनिक हो। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, उस पर हम विजय प्राप्त कर लें। तो ऐसे विजय प्राप्त करोगे। जो असत आचरणों में रत, असत विचार वाले व्यक्ति हैं, उनका संग, या असत क्रियाएं देखना, असत क्रियाएं विचार करना, असत क्रियाएं करना, या आंतरिक असत वृत्तियों का संग, तो आप दंभी कहे जाएंगे। दंभ, दिखा कुछ रहे हैं और जीवन कुछ और है। क्या मिलेगा? बोले महान दुख प्रदान करने वाला कुंभी नरक मिलेगा। बहुत सावधान कर रहे हैं। जहां बहुत करुणामय श्लोकों के द्वारा धाम की कृपा का वर्णन किया है, वहां रहनी सावधानी का वर्णन कर रहे हैं। आप जहां भी हो, दूर देश में धाम के आश्रित हो, धाम की रहनी का आप अपने चित्त में चिंतन करें, वैसे आचरण करें, तो आप लाखों कोष दूर से धाम का आनंद ले लेंगे। धाम आप पर कृपा कर देगा, आपके नेत्र गोचर हो जाएगा लाखों कोष दूर, क्योंकि सच्चिदानंद धाम है, कोई जड़ ग्राम या जड़ देश नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, न भय चकिता। ओहो, इसको भय नहीं लग रहा। स्त्रियाख्यो, माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख रहा है। तुझे भय नहीं लग रहा कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा? अगर गृहस्थी में हो, भगवत मार्ग स्वीकार किया है, तो जिसका पाणी ग्रहण बस वहीं और धर्म पूर्वक सेवन करें। विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, प्राणपन से उसका निर्वाह करना चाहिए कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूंगा, देह व्यापार को बंद कर दूंगा, जो विषयों में आनंद लेने वाली वृत्ति है इसका नाश करके अखंडानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, इसको अनुभव करूंगा। दृढ़ निश्चय। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान, क्योंकि दौड़ने वाला ही फिसल सकता है। गिरा हुआ गिरने का भय क्या? वो तो गिरा हुआ ही है। निराशा, उदासी, हताश, ये हृदय में आएंगे। कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई है, निकल जाएगी। ये आगमा पाइनो हैं, आने जाने वाले हैं। ये स्थायी नहीं है कि अब जलन हो रही तो होती ही रहेगी।
नहीं, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। आप सहन कर जाओ, आपका हृदय बहुत मजबूत हो जाएगा, आनंद सहने के योग्य हो जाएगा। ये जो वृत्ति है पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, भोग दृष्टि, ये साक्षात नरक है। नरक, ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम काम। अरे अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे पास है तो तुम किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी मां तुम्हारे पास है तो किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है, किस दृष्टि से देखते हो? वो भी किसी की मां बहन बेटी है। क्या सबके लिए तुम्हारे छूट है कि तुम भोग दृष्टि से देखो? दुर्गति हो जाएगी। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है मानव देह, ये मन को शासन में लेकर भगवद आनंद की प्राप्ति के लिए है। श्रीपाद कह रहे यदि ऐसी वृत्ति तो सुधार कर लो। सुधारने का सहज उपाय है भगवत भाव। सहसा किसी की तरफ दृष्टि मत मिलाओ। अगर दृष्टि जाती है तो मेरे गोविंद ही इस रूप में है, उनके चरणों में प्रणाम करो। भोग बुद्धि अगर अंदर जागृत हो रही है तो उसका साथ मत दो, उसको डांटो। धिक्कार है हमारी बुद्धि को जो ऐसा दर्शन करा रही, ऐसा निश्चय कर रही। धिक्कार हमारे मन को जो ऐसा सोच रहा है। ये सुधरने लगेगा, पर आप तन्मय हो जाते हैं। धिक्कार की जगह आप खुद मन बन जाते हैं और खुद उसमें सुखानुभूति करने लगते हैं। बस आपका अब संभलना कठिन हो जाएगा। कोवा मदांधो मदना तुरोवा। किसका ज्ञान नष्ट हो जाता है? अंधों में कौन श्रेष्ठ अंधा है? बोले जो मदन से आतुर हो गया, काम से व्याकुल हो गया। श्रीपाद कह रहे ये जो तुम्हारे हृदय में वृत्ति है इसका जल्दी त्याग कर दो। आज की समाज में ये बिल्कुल वायरस की तरह वृत्ति फैली हुई है। इसको समझा ही नहीं जाता कि पाप है, समझा ही नहीं जाता कि हमारे शुभ नष्ट हो जाएंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी। एक मनोरंजन समझा जाता है। अपने को शरीर मानकर स्त्री या पुरुष मनमानी आचरणों में उतर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम सुख भोग रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं। नहीं भाई, ये पशु पक्षी इन भोगों को बहुतायत भोग रहे हैं। तुम्हारा जीवन झूठे भोगों से हटकर सच्चिदानंद सुख के लिए है। अब श्रीपाद कह रहे हैं गंभीरांतः प्रणय रहितो माधवे साधुलंभे। गंभीरता पूर्वक सुनो। ये जितने पीछे के अपराध हैं, अगर ये सुधार हो जाए तो सब सुधार हो जाएगा। अगर यहां ये अपराध बन गया तो ये भयंकर अपराध है। यदि गंभीरता पूर्वक आप नहीं सुनेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। आपको यदि माधव की प्रीति में लगे हुए साधु संग की कृपा हो जाए तो ये सब दोषों का नाश हो जाएगा, सब अपराधों का क्षमापन हो जाएगा। साधु संग दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानोन त्रिपित चिन्ह। यदि साधु संग मिल गया तो उनके दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, स्पर्श मात्र से, उनकी वाणी के श्रवण मात्र से हमारे हृदय में एक अध्यात्म बल प्रकट होता है, जो इन गंदी बातों पर शासन करने का हमें सौभाग्य मिलता है। हमारे पाप नष्ट होते हैं, पर दुर्भाग्य है। श्रीपाद कह रहे हैं कि साधु अपराध हम कर बैठे, क्योंकि वो वृत्ति शरीर प्रधान अहंकार वृत्ति भोगों में लगी हुई, तो हम भगवत मार्ग के पथिकों को भी एक व्यक्ति समझते हैं। उनकी बातों को बुद्धि के द्वारा बताई हुई बात समझते हैं। नहीं, वो बुद्धि के द्वारा बताई हुई बात नहीं, जहां बुद्धि की भी पहुंच नहीं, वो बात है। वो बात की बात है। वह सच्चिदानंद स्थिति बोलती है, ना कि बुद्धि। संतों के वाक्य समाधि के द्वारा अनुभव किए हुए वाक्य होते हैं। वाक्यों को, उनके आचरणों को, उनकी स्थिति को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, साधारण बुद्धि नहीं। महत् संगस्त दुर्लभो
महापुरुषों का संग मिल गया तो बड़ी दुर्लभ बात बन गई, लेकिन अगम्यों निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मन बुद्धि की प्रेरणा सदैव प्रकृति जन्य होती है और परमात्मा में स्थित महापुरुषों की चेष्टाओं को, उनके वचनों को हम प्रकृति से युक्त बुद्धि के द्वारा नापते हैं। तो जैसे कबाड़ तोलने वाले तराजू से सोना हीरा जवाहरत नहीं तोड़ा जाता, ऐसे इस प्रकृति के भोगों में लगी हुई बुद्धि से महापुरुषों की स्थिति नहीं नापी जा सकती। फिर क्या होते हैं, हम अपराध कर बैठते हैं, उनकी निंदा कर देते हैं, उनकी अवहेलना कर देते हैं और समझें कि हम नाम जप करके, हम साधना करके, हम वृंदावन वास करके बना लेंगे। तो श्रीपाद कहते हैं नहीं नहीं, फिर वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। रस प्रदान करने वाला वृंदावन असमर्थ, शिव वृंदावन में भी हाय कुछ भी नहीं करने की सामर्थ्य रहेगी। अर्थात अब आपका भारी अमंगल हो गया। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज इसी भाव को पद में व्यक्त करते हैं। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, संतन द्वेष द्रोहिता करिके, आरती सहित जो मोहि आराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। प्रभु श्री हरि अगर उनके भक्त का कोई अपराध कर दे तो बहुत दुख का अनुभव करते हैं। यद्यपि हरि समोहम सर्वभूतेषु, समस्त भूत प्राणियों के लिए वो सम स्वरूप में विराजमान है, सब पर मोर बराबर दया, पर जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सूझ रही। भगवान का हृदय दुखी हो जाता है। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि संतों से द्वेष और द्रोह, ये द्रोह वृत्ति अपने मन की गंदी आदतों पर होना चाहिए, मनमानी आचरण पर होना चाहिए। जो भगवत महिमा में स्थित भगवत स्वरूप हैं, तुम्हारी मलिन बुद्धि कैसे जानेगी? ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवतु, वो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। भक्त और भगवान की अभेद स्थिति हो जाती। तस्मित तज्जने भेदा अभावात् किंचन मात्र भेद नहीं। अब उनका मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण कैसे समझोगे तुम? उनसे द्वेष, उनकी अवहेलना, उनका विरोध। अगर आर्त भाव लेकर भगवान कह रहे मेरा भजन करो, मेरे संतों से द्वेष करे, मेरे संतों से द्रोह करे, तो कह रहे हैं सुनो सकल वैकुंठ निवासी, साची कहूं जानी मानो खेदे, तिन पर कृपा करूं कैसे विधि, पूजत पाओ कंठ को छेदे। मेरे जन सो बैर प्रीति मोसो करी, मेरो नाम निरंतर ले हैं। सूरदास भगवंत बदत्यो, मोहि भजे पर जमपुर जय है। धाम वास कर रहा है, उपासना में भी चल रहा है, पर संत द्रोह है, गुरु द्रोह है, अपराध है। तो कह रहे हो मोहि भजे पर जमपुर जय है। हे वैकुंठवासियों, श्री भगवान कह रहे मेरी बात सत्य है, त्रिकाल सत्य है। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो।
मैं उस पर कभी कृपा नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि वो मेरा आश्रय लेकर मुझसे प्रीति करने की चेष्टा करके नाम जप कर रहा है, पर मेरे दासों से द्रोह करता है, मेरे संतों से अपराध करता है। उस अपराधी पर मेरे से प्रीति करे पर मेरे जन से वैर और मेरा नाम ले रहा है, तो भी मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मोहि भजे पर जमपुर जय है। हरिदासन ते गर्व न करियो। दुर्वासा जी को यही भ्रम हो गया था कि मैं वलकल की लंगोटी लगाने वाला, दूब का रस पीने वाला महात्मा जो 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहता है, एक चक्रवर्ती सम्राट जो रानी और महलों में रहता है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी कीर्ति गाई जाती है? भला ऐसा कितना श्रेष्ठ हो गया? देखता हूं हुआ क्या। यहां तक कि जिनका सुदर्शन चक्र है वहां तक भागे। भगवान ने कहा मैं असमर्थ हूं, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। हे द्विज, भक्त नहीं कहा दुर्वासा जी को, अम्बरीश जी को भक्त कहा। कहा आम भक्त पराध, मैं अम्बरीश जी के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जाओ ये सुदर्शन चक्र तभी शांत होगा जब अम्बरीश जी ने प्रार्थना करी, तभी शांत हुआ। बात समझना है, इतने बड़े तपस्वी, इतने महान शक्तिशाली के साप वरदान उनका अमोघ है, लेकिन भक्त का अपराध करने पर सुदर्शन चक्र का त्रास न कैलाश, न ब्रह्मलोक और न वैकुंठ, कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। तो हरिदासन ते गर्व न करिबो। कभी किसी बात को लेकर भगवान के भक्त या संत महात्माओं से कि भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, गर्व मत करना, अभिमान मत करना। अगर किसी भक्त का हृदय जला तो तुम्हारे हृदय को शांति त्रिकाल में नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसी कोई चेष्टा मत कर देना। हां, अगर आपको ऐसा लगता है इनके संग से हमारे भजन में बाधा पड़ रही, इनकी चेष्टाएं ठीक नहीं, इनके वचन ठीक नहीं, मानसिक नमस्कार, दूरी, कभी संग नहीं करेंगे, पर हम निंदा नहीं करेंगे। आप भले दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, हम निंदा, हमारा मार्ग नहीं है। ना निंदा करना, ना निंदा सुनना, ना दोष दर्शन करना, ना दोष वर्णन करना, क्योंकि ये मायाकृत अविद्या से ग्रसित तुम्हारे आचरण है। और हम मायाकृत क्रिया देखने नहीं चले हैं, हम कारण तत्व को देखने चले हैं। वो सब में विराजमान जो ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व है, हम उसका अनुसंधान करने चले, गुण दोषों का नहीं। हरिदासन ते गर्व न करिबो, यह अपराध परम पद हूं ते उतरी नरक में परिबो। हरिदासन ते गर्व न करिबो। यद्यपि ये बात बड़ी विचित्र है, वैकुंठ में जाने पर फिर आना नहीं होता। भगवान के जितने भी धाम हैं उनकी एक महिमा है। वहां जाने पर फिर यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने से पुनः मृत्यु लोक में आना नहीं होता। पर अगर कहीं अपराध बन जाए तो वैकुंठ जो अपनी महिमा में अकुंठ है, वहां से भी वापस आना हो गया। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। सदैव अपनी जिह्वा से हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं निरंतर रोक दिया। इसे जय विजय ने क्यों रोक दिया? दिगंबर रहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था है, और जिन स्वामी के आप सेवक हैं प्रतिपल उन्हीं की शरणागति जिह्वा से निकलती रहती। हरि शरणम क्या समझ के रोक दिया? रोक दिया। इतने तीव्र लालसा थी भगवत चरणारविंद के दर्शन की, हरि दर्शन की, असहनीय हो गया। क्यों रोक दिया तुमने?
तुम समदर्शी भगवान के सर्वज्ञ दास हो, क्यों रोक दिया? ये आसुरी वृत्ति कैसे आ गई? जाओ, 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो, असुर भाव को प्राप्त हो। वैकुंठ से नीचे गिरना पड़ा। आप विचार कर लीजिए। यह अपराध परम पद हूं ते, उतरी नरक में परिबो, हरिदासन ते गर्व न करिबो। अगर आपके अंदर ये अभिमान है कि मैं बहुत धनवंत हूं, तो आप विचार करना, भगवान को संपूर्ण सृष्टि के रूप में अपने आप को बदलने के लिए इतना, इसे निमेष कहते हैं। जैसे लोग प्रश्न करते हैं, सब भगवान कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी बुद्धि मलिन है, भजन करो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करो, समझ में आ जाएगा। एक अगाध शांत समुद्र के सिवा कुछ नहीं है जल में। एक तरंग नाम केवल वायु विकार है। ये जीव नाम, नानात्व नाम, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य केवल माया विकार है। वो माया विकार स्वयं की स्वीकृति है। आप बंधे हो कीर मरकट की नाई, स्वयं आप बंधे, आप खोल दीजिए, आपको कोई नहीं बांधे हुए। आप भोक्ता करता भाव छोड़िए, शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलिए, आप देखेंगे ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। समुद्र ही है, तरंग है ही नहीं, तरंग की सत्ता नहीं। तरंग जो तरंगायमान दिखाई दे रही वायु विकार है, ये अविद्या का विकार है, माया का विकार है। मैं धनवान, तो तुमसे बड़े धनवान भगवान के भक्त हैं, क्योंकि तुम माया के कुछ क्षुद्र कणों को प्राप्त करके अभिमान कर रहे हो, और वो मायापति को प्राप्त करके निराभिमानी हो चुके हैं। उनसे क्या अभिमान करना? मैं कुलवान, हां ठीक है, चातुर्वर्णन मया सृष्टा, लेकिन वो अच्युत कुल के हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। अब उनसे ये नहीं कि संत से पूछे तुम किस जाति के हो, अच्छा, और अपने अंदर तुरंत सोच गए कि मैं तो अमुक हूं, श्रेष्ठ हूं, गए। अरे वो अच्युत कुल गोत्री हैं, वो भगवत स्वरूप हो चुके हैं। ये जितने भी जाति पक्ष हैं देह के हैं, स्वरूप के नहीं हैं। स्वरूप सबका एक है, देह है का भेद उसको वर्णाश्रम धर्म में बांध करके चिदानंद की तरफ बढ़ाने के लिए है, ना कि देहाभिमान पुष्ट करके उसी में बंधे रहने के लिए है। हूं धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, ये कबहू मन में न धरिबो। नहीं, कभी ऐसा अभिमान मत करना, हे फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी हैं, मांगते हैं खाते हैं। नहीं, प्रिया प्रीतम साथ घूमते हैं। तुम क्या जानो किस स्थिति में कौन महापुरुष है? तुम्हारी प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक मन केवल प्राकृतिक पदार्थ और वस्तु व्यक्ति का चिंतन करता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। उनके बाहरी व्यवहार को देख करके अरे तो भिक्षुक है, जरा सी वृत्ति बिगड़ जाए तो भाव में परिवर्तन, भजन में परिवर्तन आ जाएगा। ये तो चतुर सुजान वैद्य हैं कि एक दृष्टि में हमको संभाल लेते हैं, नहीं तो पता नहीं वो कितना हमारे हृदय को मलिन करता भाव चला जाए। हरिराम व्यास जी महाराज भगवत लीलाओं में डूबे रहते थे। कबीरदास जी के प्रति केवल रस वृत्ति के कारण ऐसा निकल गया कि ये तो निकुंज विहार प्रिया प्रीतम का है, ये रसमय है। ऐसा थोड़ा सा शब्द बंद अंदर का स्मरण। गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु ने कहा कुछ न कुछ प्रभु के किसी लाड़िले के प्रति आपका दोष चिंतन हो गया, भाव का ऐसा, तब कहा ऐसा भाव आ गया था कि निकुंज विहार रस है प्रिया प्रीतम के एकांतिक ये नवनिवृत्त विहार लीला, और वो तो भगवान के ऐसे तो यमुना किनारे रो रो कर प्रार्थना की और जल से कबीरदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर उनसे तब उन्होंने बताया कि भगवान अलग अलग महापुरुषों को, संतों को, अलग अलग मार्ग के अनुयायियों को पुष्ट करने के लिए वो भाव देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो पूर्ण है
वो पूर्ण है, वो सब में पूर्ण है। भगवत प्राप्त महापुरुष में कोई अपूर्णता नहीं रह जाती कि वो इस विषय को नहीं जानता, वो इस विषय ऐसा, तब उन बड़ा सूक्ष्म विषय है। कहीं किसी भी तरह, ये वृंदावन धाम है, वैसे भी जो भगवान के मार्ग के पथिक हैं, हाँ, जो इस मार्ग का अवलंबन लेकर के दंभ पाखंड करते हैं, दूरी बनाओ, अवहेलना करने की जरूरत नहीं। अपने हृदय को सुरक्षित रखो, क्योंकि यदि हम अवहेलना करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, तो जो हमारा सवाल हल होना था कि एक ही मेरा आराध्य देव शब्द में है, तो फिर हम हासिल भूल जाएंगे। सवाल में हासिल भूल गए तो हल नहीं होगा, हमें वहां भी उसको भी जोड़ना है। प्रभु, ये बाहरी आप सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी लीला कर रहे हो, अब इस लीला से हम भ्रमित होने वाले नहीं, आप हृदय में विहार करने वाले, मैं आपको देखूंगा, ये बाहरी क्रिया नहीं, पर आपसे दूरी बना के रखूंगा, भाव अपना रखूंगा पर आपसे दूरी बना। ये युक्ति है, ये चतुरता है। सम दर्शन के लिए आदेश है, सम वर्तन के लिए आदेश नहीं। हाँ, वर्तन हम वहां करेंगे जहां इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए। अगर हमें लगा हमारा मन मिल रहा है, हमारा इष्ट मिल रहा है, हमारी भजन पद्धति मिल रही, भजन में कोई विक्षेप नहीं, हम मिल सकते हैं, निशंक होकर उनसे बात कर। लेकिन अगर लग रहा है कि इनसे संभाषण करने में, इनके पास बैठने में मेरे भजन में बाधा पड़ जाएगी, तो कोई भी हो, मानसिक प्रणाम, दूरी, कभी नहीं संभाषण करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, पर भाव यही रखेंगे कि सबके हृदय में भगवान विराज। ये अध्यात्म है, संसारिक मार्ग नहीं, संसारिक लोग नहीं समझेंगे। हूं धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, ये कबहू मन में न धरिबो, गज सिंहासन अश्वपाल की, ताते भवसागर नहीं तरिबो। सूरदास जी कह रहे, मैं बड़ा धनवान हूं, कुलवान हूं, पदाधिकारी हूं, अमुक हूं, और भक्त का अपमान कर दिया, तो उस समय जो धनवान लोग जैसे गजराज पर विराजमान है, पालकी पे विराजमान है, सिंहासन पे विराजमान है, जब पद लिख रहे हैं उस समय यही वाहन थे। बोले इन वाहनों से परम पद में थोड़ी जाओगे, तुम्हें जिन वाहनों का अभिमान है, धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, ये परम पद में थोड़ी ले जाएंगे। और वो परम पद मार्ग के पथिक हैं, इसलिए उनसे अभिमान मत करो। खान पान ऐड़ाए चलत हैं, ऐसे कारज बहु न अनुसरिबो, सूरदास ये सत्य कहत हूं, भक्तन संग उबरिबो, भक्तन सो गर्भ न करिबो। कह रहे कि अच्छे अच्छे पदार्थ रजोगुणी खा रहे हो, तमोगुणी भोजन पा रहे हो, और अहंकार भरी भाषा से संतों का अपमान कर रहे हो, तो तुमने अपने मनुष्य जीवन का कार्य नष्ट कर दिया। जो भगवत प्राप्ति के लिए, दिव्य सुख के लिए था, स्वरूप स्थित होने के लिए था, तुमने नष्ट कर दिया। हे भाई, मेरी सत्य बात मान लो, संत संग से ही तुम इस माया से बच पाओगे, विकारों से बच पाओगे। संत संग किसी भी संप्रदाय का, किसी भी उपासना का, जो सत्य मार्ग का उपासक है, उसके संग से आपको निश्चित सत्य मार्ग में चलने की सामर्थ्य, सत्य मार्ग का अनुभव होगा। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि हे भाई, श्री वृंदावन भी असमर्थ हो जाएगा यदि आपने भक्त अपराध किया, संत अपराध किया, वैष्णव अपराध किया, दंभ किया, भोगों में रमण करते रहे, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखा, पाप क्रियाएं करी, तो ये सब तुम्हें कुंभी पाक नरक में ले जाएंगे। श्री भगवान गीता जी में बहुत सावधानी के लिए वर्णन करते हैं। कहते हैं कि यदि आपका चित्त भोगों ने अपहरण कर लिया, ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया, तो आपको भजन करना जीवन का कर्तव्य है, या ज्ञान प्राप्त करके स्वरूप बोध में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना, ये बात ही नहीं आएगी, नहीं समझ में आती। सच्ची मान लो, तुम कुछ हो ही नहीं, वही हो। जब कोई खोजने चलता है तो दो नहीं होते,
खोजने वाला खो जाता है और वही बचता है जिसकी खोज की। पता चलता है कि जिसको खोज रहे थे वही निकला। ज्ञान में और भक्ति में भी आप ही आप निकले। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस सुधि नारई एक रहे नंदलाल। भक्ति में उसी तत्व को नंदलाल कहा तो वही बचा, और ज्ञान में वही आत्मा, वही स्वरूप। अब ये जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में रमण कर रही, बहुत खुली बात समझ, नहीं समझ में आएगा यह अध्यात्म। संतों की वाणी कोई तुम्हारा मनोरंजन नहीं है। चाहे जितना समझा लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। श्री भगवान कह रहे शब्द, नाना प्रकार के ऐसे शब्द प्रपंच में जो तुम्हारे मन का अपहरण करते हैं। मनोरंजन के, हास्यप्रद गाने, नाना प्रकार के नाटक, नाना प्रकार के शब्द जो आपको भुला करके आपका समय नष्ट कर रहे हैं। स्पर्श सुख, नाना प्रकार के स्पर्श सुख, संसारिक रूप, ये तभी तक रूप तुम्हें मोहित कर रहा है जब तक तुम भगवत भाव नहीं कर रहे। सच्ची मानना, मोहिनी भगवान के रूप को देखकर कौन ऐसा है जो मोहित ना हो जाए। एक भी देवता मोहित नहीं हुए, असुर सब मोहित हो गए। क्यों? क्योंकि देवताओं को भगवान ने कहा था, देखो मैं अभी ऐसा रूप धारण करता हूं कि अमृत का कलश अपने आप दे देंगे। उनको पता है ये मोहिनी स्त्री नहीं है, ये भगवान श्री हरि है। क्या? भगवान का कटाक्ष, भगवान का मुस्कुराना, भगवान का चलना उनको आनंद प्रदान कर रहा है कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री हरि। और असुरों को क्या लग रहा है? बड़ी सुंदरी है, हमसे प्रभावित है, अमृत का कलश हाथ में दे दिया। भाव समझ रहे हो? कोई भी रूप आपको तभी आकर्षित करेगा जब आप ये नहीं मानेंगे कि इसके हृदय में भगवान विराज, मानो भगवान ही सामने। अब कैसे समझे में आवे? जब तक भोग की प्रवृत्ति है, जब तक संसार के प्रति सत्यत्व भाव है, भोगों में महत्व बुद्धि, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए हमको कोई भी रूप आकर्षित कर लेता है। अरे तेरे को किसी रूप की जरूरत नहीं, तेरा स्वरूप ऐसा है जहां कोई अभाव नहीं। तू अपने को भूलकर, भ्रमित होकर, देह भाव में अपने को पुरुष मानकर, स्त्री मानकर, विविध भावों में, नानात्व में विचरण कर रहा है। ये भ्रम है। कैसे समझावे? ये समझ की बात केवल गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा करे तो समझ में आ जाए। एक ये बड़ा स्वप्न चल रहा है, बिल्कुल ठीक स्वप्न, पक्का समझ लीजिए। नासतो विद्यते भाव, इसकी सत्ता ही नहीं है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा जब इसकी सत्ता मानकर जी रहे हो, इसी में भोग रहे हो, इसी को सत्य मान रहे हो। परिणाम में तुम्हें भी पता चलता है कुछ नहीं, कोई नहीं, किसी का कुछ नहीं। यहां का सब पद, अधिकार, रुपया, पैसा, यहां की मित्रता, दोस्ती, सब नाटक बाद में पता चलता है। पर अब उस समय संभलने का टाइम नहीं रहा, तो मन पछताई है, अवसर बीते। एक दीर्घ स्वप्न चल रहा है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी से एक जिज्ञासु ज्ञान मार्ग के, तो बाबा ये स्वप्न में आप हमसे बात कर रहे हो? बोले तुम स्वाप्निक पुरुष हो, इसीलिए जब तुम जग जाओगे तो मैं और तू नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला दो नहीं होते, एक ही है। गुरु और शिष्य एक ही है, संपूर्ण नानात्व एक ही है। जैसे स्वप्न में क्या क्या आप नहीं देखते। अगर स्वप्न में वहां कोई तुम्हें समझाए कि तुम स्वप्न देख रहे हो, तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं, ये जो चाकू से तुम्हारा गला काट रहा, बिल्कुल तुम्हें कष्ट नहीं होगा, उस समय तुम मानोगे? नहीं मानोगे। स्वप्न में तुम कोई भोग भोग रहे हो, मानोगे कि मैं नहीं भोग रहा हूं? स्वप्न में तुम कोई ऐश्वर्य पा गए, वहां मानोगे कि मैंने नहीं पाया? स्वप्न में तुम्हारा ऐश्वर्य छिन गया, क्या मानोगे कि तुम ऐश्वर्य नहीं छिन गया? ये कब मानोगे? जब जग जाओगे। स्वप्निक पुरुष कैसे मान सकता है? क्योंकि स्वप्न में विचरण कर रहा है सत्य मानकर। ऐसे ही ये त्रिगुण माया की अविद्या मोह में तुम नाना प्रकार की कल्पनात्मक भावनाओं में विचरण करते अपने स्वरूप का विस्मरण कर चुके हो। जिस समय जगोगे तो दो नहीं होंगे, एक ही होगा। एक, ना कोई दुराचारी ना कोई सदाचारी। ये केवल त्रिगुण माया के पर्दे पर दिखाई दे रहा है। जैसे फिल्म के पर्दे पर कुछ नहीं होता,
पीछे से फोकस पड़ता है। ऐसे आत्म तत्व के प्रकाश में तुमने देहाभिमान को पुष्ट करके कल्पना, संकल्प, कामनाएं, वासनाएं जरा मिटाओ इनको, फिर देखो कुछ नहीं। जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। कैसे जानोगे? कहते संत लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान किसी और कोई है ही नहीं। अच्छा, वो विनाश कर रहा है, वो भगवान हो सकता है? 3 कार्य अपने आप में भगवान की हो रहे हैं। अपने आप से आपका सृजन करना, अपने आप से आपका पालन करना, और अपने आप से अपने आप का लय कर लेना। किसका लय हो रहा है? किसका विनाश हो रहा है? कौन कर रहा है? अब इतनी ऊंची स्थिति बिना साधन के, बिना पवित्र हृदय के, बिना भजन के तुम जान जाओगे तो मान तो लो ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नहीं, ऐसा नहीं, कैसे मानोगे? भगवान कह रहे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेत शाम। ये भोग और ऐश्वर्य, भोग किसका? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 शरीर की आराम व्यवस्था, नाना प्रकार के भोगों को भोगने की लालसा, भोग में रत, और ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, मकान, नाना प्रकार का पद प्रतिष्ठा का ऐश्वर्य, इसमें जिसकी सत्यत्व बुद्धि है, प्रियता है, खिंचाव है, महत्व बुद्धि है, उसे भोगेश्वर प्रसक्ता नाम कहते हैं। वो कभी ये निश्चय ही नहीं कर सकता कि भगवान है, भगवान को प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है, या हमें इस संसार के द्वंद्वों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होना है। हो ही नहीं सकता। अब वो जब ये बातें सुनते हैं तो सर के ऊपर निकल जाती, बोले सही उत्तर नहीं रहा। स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है। ये स्थिति जब तक साधन में नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा से जब कोई प्रश्न करता तो उत्तर देने के पहले पूछते थे, कितना नाम जप करते हो? पहले बताओ कितना नाम जप करते हो? बोले इतना। नहीं, जाओ 1 लाख नाम जप करो, 1 महीना, फिर इसके बाद आना तो हमारी बात सुनोगे तो कुछ समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगी। क्यों? इतनी मलिन बुद्धि है कि वो अनुभव ही नहीं कर पाएगी, वो पकड़ ही नहीं पाएगी। नानात्व में फंसी हुई बहुत शाखाओं वाली, कामना वाली बुद्धि एक निश्चय वाली होती ही नहीं, तो परमात्मा तत्व को कैसे जान ले? अगर मान लो तो जान लोगे। बड़ी बड़ी साधनाओं के बाद जो महापुरुषों ने अनुभव किया है, वो मान लेने मात्र से तुम जान जाओगे। यही संत समागम का विशेष फल होता है। तुम्हें उतना तप और साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल उनकी बात मान करो, जैसे कह रहे हैं चलो, अनुभव में आ जाएगा। क्योंकि ये तत्व किसी क्रिया की उपज नहीं है। सच्ची बात समझो, बड़ी से बड़ी साधना और क्रिया से इस तत्व की उपज नहीं होती। असाधनों का त्याग होता है, केवल असाधनों का त्याग। जो था, जो है, जो रहेगा, उसका अनुभव हो जाता है। बिना साधन त्याग के अनुभव नहीं होगा। तुम कभी बंधे ही नहीं, तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता। इसी भ्रम का नाश करने के लिए साधना है। जब असाधनों में लगोगे तो ये भ्रम पुष्ट होता जाएगा, और जब असाधनों का त्याग होकर भागवतिक साधन होगा तो रोज अनुभव बढ़ता चला जाए। ऐसे दिखाई देता है जैसे ये माइक, ये टेबल, ये घड़ी, ऐसे शरीर अलग है। माना हुआ संबंध, मेरा माइक, ये जब बना नहीं था तब भी ये भगवत स्वरूप था, जब नहीं रहेगा तब भी भगवत स्वरूप। वर्तमान में भी भगवान इसमें विराजमान है, पर हमारी दृष्टि पार्थिव है तो अब इसे नहीं। अगर हमारी दृष्टि सच्चिदानंद भाव से, तो ये सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यही श्री कृष्ण मुस्कुराते नजर आएंगे। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये शब्द महादेव जी के हैं, कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। हरि कैसे है? जैसे श्री विग्रह में, वैसे घड़ी में है, वैसे माइक में, वैसे टेबल में है, वैसे ही तुम्हारी जहां दृष्टि जा रही वो विराजमान। हरि व्यापक सर्वत्र, सर्वत्र समाना। हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। प्रेम ते प्रगट होय में जाना। अगर हृदय में प्रेम जागृत हो जाए तो दिखाई देने लगेगा। कण कण में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पे। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। भोग और ऐश्वर्य में जो लगे रहते हैं, इनका स्वभाव हो जाता है आसुरी, राक्षसी।
कैसे समझ में आएगा? ये भी प्रवचन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रवचन हिरण्यकश्यप ने किया। जब भगवान वाराह रूप धारण करके हिरणाक्ष का उद्धार किया, परिवार में बड़ा वियोग शोकाकुल स्थिति थी, तो हिरण्यकश्यप ने जो उपदेश किया पढ़ के भागवत में देख लेना, लेकिन आचरण में एक भी नहीं था। जरूरी नहीं है कि आप शास्त्र के वाक्य कह रहे हैं तो आप अनुभूत विषय में पहुंच चुके हैं, नहीं। जब तक आपका भोग और ऐश्वर्य पर महत्व बुद्धि और आपका चित्त का खिंचाव भोगों में है, तो आप शास्त्र के वाक्य बोल सकते हैं, स्थिति नहीं आएगी। आनंद का अनुभव भोगों में ही होगा, प्रभु में नहीं, स्वरूप में नहीं। श्री भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म केवल केवल असली ध्येय स्वरूप स्थित होने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर आप परमात्म तत्व को इस योनि में प्राप्त न कर पाए तो फिर और किसी योनि में गुंजाइश नहीं है। केवल केवल प्रारब्ध भोग भोगते रहो, नए कर्म करके, नया अनुष्ठान करके असत साधनों को भस्म कर देना, असत वासनाओं को भस्म कर देना, यह केवल मनुष्य शरीर से है। हम चाहते हैं और भोग मिल जाए और ऐश्वर्य मिल जाए, हम फंसते चले जाएं। संत महात्माओं का सानिध्य मिलता है और भोग मांगते हैं और फंसना मांगते हैं, तभी ये हंसी आती है। जहां मुक्त होना वहां फंसना, बड़े कोई बिरला मांगता है मुक्त होना। बिल्कुल ऐसे समझो, एक उदाहरण में, जैसे स्वतंत्रता दिवस था, राष्ट्रपति बड़े प्रसन्न थे, एक जेल में गए और कहा आज सब कैदियों से मैं मिलना चाहता हूं, सबको बैठा लो, बैठा दिया। हां, आज जो मांगेगा वो मैं दूंगा, बोलो किसको क्या चाहिए। एक खड़ा हुआ, महीने में एक साबुन मिलता है, 2 साबुन मिलने चाहिए, पास। सर्दी में 1 कम्बल मिलता है, सर्दी लगती है 2 कम्बल, हाँ ठीक, पास। ऐसे सबने अपनी अपनी बात रखी। एक आखिरी में खड़ा हुआ और बोला सरकार हम मुक्त होना चाहते हैं। बोले इसको जेल से मुक्त कर दो। सबने कहा मुक्त। बोले नहीं, तुमने मांग लिया है, हम कुछ ऐसे ही है। अगर हमें मुक्त होने का अवसर मिला है तो हम जेल के अंदर ही की वस्तु मांगते हैं। माया की जेल है, ये काल का कसाईवाड़ा है, सबको नष्ट करेगा पक्का। हम वही मांगते हैं, हम ये नहीं मांगते कि प्रभु मुझे इस माया से मुक्त कर दो। हम माया ही मांगते हैं और ही भोग मांगते हैं। इसी बुद्धि को सुधारने के लिए भगवान सत्संग देते हैं, बड़े कृपालु हैं। जब हरि की अतिशय कृपा होती है तब सत्संग सुनने को मिलता है। पर हम लोग सत्संग ऐसे सुनते हैं, एक क्रिया मात्र, भाई रोज सुनते हैं सत्संग, बस सुन लिया, मनन नहीं किया, आचरण नहीं किया। इसी शरीर में आसक्त, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरा अमुक अमुक अमुक, समझो। जो भोग भोग चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जो भोग सुने हैं, इन्हीं में हमारी चित्त वृत्ति लगी हुई है। इसको हटाना होगा। मानव देह हटाने के लिए मिली है, भोगने के लिए नहीं मिली। क्योंकि भोग में फंसकर तुम ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर ना चाहते हुए अगली योनियों में जाओगे। अगर सावधान हो गए तो आप आत्मस्वरूप मुक्त हो जाओगे। आप भक्त बनकर के भगवान के नित्य धामवासी चिदानंद वपु हो जाओगे। मरना जन्मना ये नाना प्रकार के दुख मिट जाएंगे। जब गुरुजन देखते हैं कि जैसे अंधे कुएं में कोई अंधा गिरने जा रहे, मत कदम रख, तो उसको लगता है कि कुछ तो हम हैं, कोई स्वार्थ तो इनका है जो चिल्ला करके हमें रोक रहे। नहीं प्यारे, कोई स्वार्थ नहीं, ये उनकी अहेतुकी करुणा है। वो अपनी करुणा से देख रहे कि तुम जहां जा रहे हो फिसल कर ऐसे गिरोगे, कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा। प्रभु का आश्रय, प्रभु का भजन, भोगों से स्पृहा रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना, अनिच्छित भाव से प्राण यापन के लिए जो जथा लाभ मिले वैसे संतोष धारण करते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ो। भोग और संग्रह की रुचि रखते हुए कोई परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता, भगवान के वचन है। फिर दंभ चलता है, दंभ नाटक चलता है। नाटक का चश्मा लगा होता है तो सब नाटक ही दिखाई देता है, सत्य का चश्मा लगा होता तो सब सत्य दिखाई देता है।
भोग और संग्रह की रुचि रखते हुए कोई परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता। परमात्मा प्राप्ति की दूर बात रही, वो एक निश्चय भी नहीं कर सकता कि मैं इस मार्ग में चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। कारण कि प्रभु की तरफ चलने के लिए जो रुचि है वो तो भोगों ने अपहृत कर ली, वो तो ऐश्वर्य ने अपहृत कर ली। अरे बड़ा माया का विचित्र आकर्षण है। खाना वही दाल रोटी, पहनना वही कपड़े। आप कितने हुए, बस गणित लगती रहती है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, अभिमान पुष्ट हो रहा है। क्या करोगे उसका? कहां ले जाओगे तुम? जो जहां है वहीं रहा, तुम केवल उस वृत्ति में बंद कर अपनी दुर्गति करा लोगे। नहीं समझ में आ रहा। भोग कितना भोगे, क्या हाथ में लगा? और भोग लो जो श्वासें बची, क्या हाथ में लगेगा? एकदम हृदय शीतल हो जाएगा, प्रभु की तरफ चलोगे। हां, जन्म जन्म से हम गलती करते चले आ रहे हैं, फिसलते चले जा रहे हैं। हो सकता है हमसे गलती हो जाए, लेकिन वहीं गिरे पड़े रहना, उसी गलती की पुनरावृत्ति करना, वही हमारा जीवन बन जाना, ऐसा नहीं। ये मानव देह निराश होने के लिए नहीं मिला। बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो सुधार का अवसर है। ये जैसे पीछे श्लोक में वर्णन किया कि उसको वृंदावन भी सहयोग नहीं कर सकता, तो सुधार हो सकता है। हम भावना में वृंदावन के या विश्व के समस्त संतों के चरणों में वंदना करें, प्रार्थना करें कि हे विश्व के समस्त व्यक्त अव्यक्त संतों, मैं नीच अधम हूं, मेरे से कोई मानसिक या शारीरिक या वाचिक अपराध बन गया हो तो आप सब करुणा मूर्ति, माताओं की तरह वात्सल्य रखने वाले, आप मुझे क्षमा करो। निश्चित क्षमा हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं संत, बड़े कृपालु हैं। आपको पता नहीं किसका अपराध बना, पर हृदय जल रहा है, भजन में विक्षेप पड़ रहा है। आप ऐसे पूरे विश्व के संतों से मांग सकते हो। विश्वात्मा भगवान का ध्यान करते हुए मन से, वचन से, कर्म से हमसे जो भी त्रुटि बनी हो, मैं अज्ञानी अपराधी जी हूं, हे कृपालु संतों, हे गुरुजनों, आप हमें क्षमा करो। व्यक्त या अव्यक्त जो भी संत भगवान है, बड़े करुणा। आप देखना, शांति मिल जाएगी, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये जो अपराध का बोध कराकर तुम्हें बचने की बात कही गई है कि तुम बहुत सावधानी पूर्वक बिना विघ्न की भगवत प्राप्ति कर लो, ये डर के हटने की बात नहीं की गई है, उदास निराश होने की बात नहीं की गई। महापुरुषों के वाक्यों के आंतरिक भाव को समझना चाहिए। श्री भगवान कह रहे हैं, जब तक कोई मान बढ़ाई में फंस गया, नाना प्रकार के ऐश्वर्य संग्रह में फंस गया, आराम रुचि भोग में फंस गया, तो उसके अंदर यह निश्चय ही नहीं होता कि मैं निरंतर भजन करूं, निश्चय ही नहीं होता कि मैं भगवत प्राप्ति करूं, होता ही नहीं है। क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों और ऐश्वर्य के द्वारा अपहृत कर लिया गया है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप हृत चेतसाम। इसलिए श्री भगवान कह रहे त्रिगुण माया का आकर्षण है जो बहुत जल्दी फंसा लेता है। मान जाओ भाई, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते भोग भोग के। त्यागा शांति अनंतरम, त्यागते ही तुम्हें शांति प्राप्त होने लगेगी। अगर गृहस्थ में हो तो धर्मयुक्त भोग भोगो, अधर्म के नहीं तो त्राहिमाम मचना है। आप देख लेना कैसी अशांति आपके हृदय में जागृत होगी। जब वो अभी तो बीज बोया है, फूलेगा, अंकुरित होगा और पल्लवित होगा, तब तुम काट नहीं पाओगे। अभी मसल सकते हो, अभी अच्छा अवसर है। कोई भारी विपत्ति, भारी संकट तुम्हें परास्त नहीं कर रहा है। अभी नाम जप के द्वारा सबके चरणों में प्रणाम करके भगवान का आश्रय लेकर निकल चलो। सच्ची मानो, बड़ा भयावह संसार समुद्र है। तुम भोगों में रमण कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, प्रतिपल एक अव्यक्त भय लगा रहता है उपासक को। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो भय एक अंगरक्षक की तरह रहता है। कहीं भी उसकी रुचि नहीं होती, हर जगह से भय लगता है कि कहीं कोई हमारी वृत्ति को न फंसा ले, कहीं हमारी कहीं वृत्ति न फंस जाए। वो ऐसे स्वतंत्र थोड़ी वृत्तियों को छोड़ देता है। नहीं, एक चरण रास चित्त मनंत ही से वो सदैव असंग रहता है, बाहर और भीतर से, और अपनी एक एक वृत्ति को भगवदाकार बनाता है। या ज्ञान मार्ग में है तो हर वृत्ति का बाध करके स्वरूप में स्थित होता है। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन
निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। वेद तीनों गुणों का जो कार्य है उसका वर्णन करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तीनों गुणों से तू रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर परमात्म वस्तु में स्थित हो जा, योग क्षेम की भी चिंता मत कर और परमात्म परायण हो जा। भगवान कह रहे, स्वयं भगवान कह रहे। वेद भगवान हैं, वेद किसी की रचना नहीं। जैसे वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने वेद को विभाजित किया है, वेद किसी की रचना नहीं, ये स्वयं प्रकट। जैसे भगवान स्वयं प्रकट, ऐसे वेद स्वयं प्रकट हैं और स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में कुछ अंश है जिसे वेदांत कहते हैं, जो पर ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, आत्म तत्व बोध के लिए। नहीं तो प्रायः 3 गुणों के विस्तार का ही वर्णन है। स्वर्ग आदि में अमुक देवता, इसकी आराधना से ये फल, इसकी आराधना से ये फल। यहां भगवान ही वेद रूप में हैं। कोई भगवान वेद की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जिससे बहुत प्यार होता है उससे ज्यादा फंसाने वाली बात न कह के, बहुत पतला मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है और बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, तब बताया जाता है। आओ, अर्जुन ने पूछा मेरा निश्चय कीजिए कि श्रेय किसमें है, क्योंकि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान बहुत अर्जुन जी को प्यार करते हैं। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। वैदिक सिद्धांत भगवान का कानून है। भगवान कह रहे कि देखो, कुछ अंश को छोड़कर वेद के, जिसे उपनिषद कहते हैं, ये स्वरूप बोध का साक्षात स्वरूप है वेदांत। बकाया ज्यादातर देवताओं का वर्णन, उनके द्वारा जो आराधना से प्राप्त होने वाले भोग हैं उनका वर्णन, स्वर्ग आदि भोगों का वर्णन। तो भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं परमानंद की प्राप्ति के लिए, परम श्रेय, परम कल्याण, जीवन मुक्त होने के लिए। तो श्री भगवान जीवन मुक्त कैसे होता है? तो बोले वेद के सकाम भाव का भी त्याग करना, अर्थात वेदातीत स्थिति। जैसे भगवान के ही अवतार और भगवत स्वरूप देवर्षि नारद जी जब प्रेम प्राप्ति की बात करते हैं तो कह रहे हैं वेदान्नपि सन्न्यस्ति, वेद का भी त्याग कर दे। वेदान्नपि सन्न्यस्ति, यद्यपि केवल प्रेम और बोध के लिए बात कही गई है, अन्यथा आज्ञा के अनुसार, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चले। जैसे गाय का दूध और चावल का धोवन एक जैसा ही दिखाई देता है, पर जो गाय के दूध का पान करने वाला है वो जरा सा एक बूंद जाते ही पता चल जाएगा, नहीं नहीं ये दूध जैसा है पर दूध नहीं है। जैसे मणि और नकली कांच, हीरा और नकली हीरा बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे, पर पहचानने वाला पहचान लेता है ये मणि है, ये हीरा है। ऐसे ही आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा गया है। पक्का अगर इन लोक लोकांतरों के भोगों का वर्णन है तो ये सत्य नहीं है, यह केवल एक अच्छा स्वप्न है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। इसलिए अपने स्वरूप में होने के लिए भगवान निष्कामता की बात कर रहे हैं, भगवान सत्य स्वरूप की बात कर रहे हैं कि वेदों के उस भाग का भी त्याग कर दे जहां सकामता का वर्णन किया गया है। करुणा करके प्रभु कह रहे हैं कि यदि सकाम भाव में ही विचरण करते रहे तो तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पाओगे, क्योंकि स्वरूप में कोई भी कामना नहीं, इच्छा ही नहीं। जो महापुरुष इच्छा रहित होते हैं ना, किंचन मात्र देह भाव नहीं होता तब इच्छा रहित होते हैं। जितना देह भाव रहेगा उतना इच्छा रहेगी। पूरे देह भाव में स्थित होती, इच्छाओं की बारिश हो रही, इच्छा ही इच्छा, इच्छा ही इच्छा।
एक पूर्ति करो, चार खड़ी ही कामनाएं, इच्छा ही इच्छा। भक्त ऐसे ही जब भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है तो सकल कामनाहीन, कोई कामना नहीं, जाही न चाही कबहू कुछ। क्यों? क्योंकि अचाह में स्थित हो गया, परम सुख समुद्र मिल गया। भगवान कह रहे निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, अर्थात पूरे संसार में तेरी कहीं इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा ही तुझे संसारी बना देगी, तुझे नाना प्रकार के भोगों में दुखों में फंसा देगी। इसलिए तीन गुणों के कारण शरीरासक्ति होकर इच्छाओं में हर प्राणी विचरण कर रहा है। कोई बिरला ये समझ पाता है कि इच्छाएं मुझे फांस रही हैं, इच्छाएं मेरा जो स्वरूप है उसका विस्मरण करा करके ये मुझे दुख की तरफ ले। दुख योनयः अशाश्वतम, नाशवान परिवर्तनशील भोगों में, दुखालय में मुझे फंसाया जा रहा है, सुख का लालच देकर। है नहीं सुख। भगवान कह रहे असंसारी बन जा, सुख की इच्छा का त्याग कर दे, यदि परम श्रेय परम कल्याण चाहता है। अब आप जरा देखो, हर समय इच्छाओं में ही विचरण करते हो आप, अंदर देखो। कभी निष्काम हुए, कभी गुरुजनों की आज्ञा पर स्थित हो पाए, शास्त्र की आज्ञा पर स्थित हो पाए कि मेरा सिर्फ लक्ष्य है अपने कर्तव्य का पालन करना, शरीर से कर्तव्य कर्म कराना, अकर्तव्य की तरफ कहीं वृत्ति नहीं बढ़ेगी। पर जो इच्छाओं में बह गया वो कर्तव्य को भूल गया, मनमानी आचरणों में दुर्गति की तरफ बढ़ गया। श्री भगवान कह रहे निर्द्वंद्व, संसार शरीर से ऊंचा उठा हुआ महापुरुष ही निर्द्वंद हो सकता है, नहीं तो मान में हर्ष होता है, अपमान में शोक होता है। मान अनुकूलता प्रशंसा में सुख होता है, अपमान निंदा तिरस्कार में दुख होता है। यही संसारी हृदय का लक्षण है। ऊपर उठो, तुम्हें कोई मान छू नहीं सकता, अपमान छू नहीं सकता। कैसे कैसे फंस गए हैं कि हम निकलने की बात सुनकर घबरा जाते हैं, निकलना ही नहीं चाहते। हमारी प्रशंसा हो, हमारी कीर्ति हो, ये अविद्या है, अविद्या। ये अध्यात्म की सिद्धावस्था तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी खाई है। जैसे कंचन खाई, जैसे कामिनी खाई, ऐसे कीर्ति खाई। कैसे उपासक नहीं समझ पा रहा कि हम खुद अपने लिए खाई में गिरने का रास्ता चयन कर रहे हैं, यदि संसार में यश कीर्ति का भोग करना चाहते हैं। जब कोई सच्चाई के मार्ग से चलता है तो पावन यश का विस्तार स्वयं हो जाता है। वो उसका भोग नहीं करता, वो उसकी इच्छा नहीं रखता है, वो स्वयं होता है भगवत प्रताप से। श्री भगवान कह रहे निर्द्वंद हो जा। निर्द्वंद, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे हृदय में हलचल नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो किसकी निंदा कर रहा है? वो तुम्हें जानता नहीं है, उस शरीर को बोल रहा है, उस शरीर को जानता। तो शरीर की निंदा तो अपने स्वयं करते हैं। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये मलमूत्र का भांड है, इस पे आसक्ति होकर दुर्गति ही होगी। अगर कोई निंदा करता है तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, निंदा करने वाला शरीर अभिमानी है। जो तुम निंदा सुन रहे हो तो तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। तो जैसे कोई पागल आदमी गाली देता है तो हम मुस्कुरा के निकल जाते हैं, ऐसे वो पागल है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। उसका कोई अस्तित्व नहीं। अच्छा, सम्मान किसका कर रहा है? देह का, देह के गुणों का। वो स्वरूप को नहीं जानता है, फिर तुम्हारा सम्मान कैसे हो रहा है? तो जितना भी कुछ द्वंद्व है वो केवल शरीर को लेकर है, और जो शरीर में विचरण करता रहता है वो द्वंद्वों से कैसे ऊपर उठेगा? श्री भगवान कह रहे ऊपर उठो द्वंद्वों से। निर्द्वंद्व, द्वंद्व में फंसा हुआ मोहित पुरुष होता है, मोहवान। सम्मान भरे वचन आए तो फूल गए, अपमान भरे वचन आए तो शोकित हो गए, हमारी उपासना रुक गई। देखो ना, अंदर से देखो। प्रशंसा हुई तो भगवान की बड़ी कृपा, और निंदा हुई अंदर हृदय जलने लगा, भगवान का विस्मरण हो गया, उसके प्रति अनिष्ट चिंतन होने लगा जो निंदा करने। आप उपासक कहां रहे?
आप साधक कहां रहे, आप जिज्ञासु कहां रहे? जो द्वंद्वों से प्रभावित हो रहा है वो सम्मोह को प्राप्त हो रहा है, वो संसार में फंस रहा है, उसके ऊपर जाल डाला जा रहा है। ए साधक सावधान, ये द्वंद्वों का जाल है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये माया द्वंद्व जाल फेंकती है, और साधक निर्द्वंद होकर किसी भी जाल में नहीं फंसता, निकल जाता है। नहीं जलोगे अंदर। अगर सम्मान है तो बड़ा भारी ये विष है, पूरे नस नस में चढ़ जाएगा, भगवदानंद का अनुभव नहीं होने देगा, बचो इससे। प्रणाम नमस्कार मीठा ना लगने पावे, अपमान तिरस्कार कड़ुआ ना लगने पावे। कड़ुआ लगा तो फंस गए, मीठा लगा तो फंस गए। ये जाल है माया का, द्वंद्व रूपी जाल। जब साधक निर्द्वंद हो जाता है तब उसका निरंतर भजन चलता है, दृढ़ भजन चलता है। जब उपासक निर्द्वंद हो जाता है तो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब साधक निर्द्वंद हो जाता है तो उसकी मूढ़ता नष्ट हो जाती है, परम ज्ञानवान हो जाता है। निर्द्वंद होने के साथ साथ उसके जितने भी आचरण होते हैं वो भी बंधन रहित होते, कोई कर्म उसे बांध नहीं सकता है। तात्पर्य हुआ, साधक की साधना का परिणाम है कोई भी द्वंद्व हृदय में हलचल न कर पाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, हृदय जल रहा है या हर्षित हो रहा है, उसी समय अलग हो आप। तन्मय होने के कारण आपको हर्ष की अनुभूति हो रही, तन्मय होने के कारण आपको सुख, तत्काल हटिए। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। अंतःकरण धर्म धोखा दे रहा है मुझे, ये सम्मान में हर्षित हो रहा है, अपमान में शोकित हो रहा है। नहीं, तटस्थ एकदम। थोड़ी देर में देखना जैसे ऐसे उफान आई, वो बैठ गया। एक बार तुम लड़ गए, उसके बैठाल दिया, दूसरी बार के लिए और सावधान और सावधान। स्फुरण ही नहीं होगा द्वंद्वों का। अंदर की बात, एक बार काम को सह जाओ, दूसरी बार कम आएगा, उस बार भी सह जाओ, तीसरी बार और कम जलन होगी, धीरे धीरे स्फुरण होगा, शांत हो जाएगा। एक बार आया, थोड़ा उसको राशन दे दिया, थोड़ा आतिथ्य सत्कार काम का कर दिया, अब वो अपना अड्डा जमा लेगा। फिर ये बहुत परेशान, सहने से ही सहत सहत बाढ़े भगत ग्रह तन गुरु हितगार। सह वही सकता है जो गुरु को समर्पित, उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, उसके हृदय में भाव बढ़ने लगता है, चाहे वो ब्रह्म भाव हो या भगवत भाव हो। अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति से तुम्हारा अपनापन होगा तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा। छाती की बात कहते हैं। संसार में छल कपट जनित व्यवहार होता है, और अपने लोग जैसे कोई कह दे कि मैं आपका आज से आपकी आज्ञा के अनुसार मन वचन कर्म के अनुसार चलूंगा, जैसा आप कहोगे वैसे ही मन, वैसे ही कर्म, वैसे वचन, अब आपकी आज्ञा। लगता है भगवान की बड़ी कृपा, अब ये जीव हृदय से एकदम प्यार करने लगते हैं, हृदय से एकदम। चिंतन के बिना उसमें उत्थान होगा नहीं, तो चिंतन, उसका चिंतन। अब वो छलिया कपटी कपट कर। अगर दुख का कहीं भी हृदय में आपके स्फुरण हो रहा तो आप अपने सिद्धांत से चूक गए। कोई भी अपना नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से जब तक साधक अपनापन रखेगा तब तक उसे दुखी होना पड़ेगा। ये लिख लो, पक्की बात है। और यहां तो केवल व्यक्ति वस्तु पदार्थ ही से संबंध है, दुख के समुद्र में है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा। जैसे कोई मदिरा पिए हुए नाली में पड़ा है, पर उसे ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग के सुख में हूं। जब नशा उतरे तब उसको शर्म लगेगी कि मैं कहां पड़ा था। ऐसे ही अविद्या का नशा ऐसा चढ़ा है, वस्तु व्यक्ति से अपनापन करते करते हम अपने को भूल गए और अब उसके व्यवहार से दुखी होते हैं। मैंने इतना किया, वो मेरे प्रति ऐसा व्यवहार, वो ये सब हमारी गलती है, हमारी चूक है। अपनापन नहीं। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सो काज।
शिष्य शिष्य रहता है, साधक साधक ही रहता है। जीवन भर कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब कुछ सीखना बाकी नहीं, प्रतिपल एक ही शब्द से लाखों अर्थ सीखने को मिले। जरा सी चूक हुई, अपनापन हुआ, बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। शास्त्र का सिद्धांत जागृत होता है। नहीं, तुमने अपनापन कैसे मान लिया, व्यक्तित्व कैसे मान लिया, अपना कैसे मान लिया। अब आनंद आ गया। हाँ, किसी भी, ये भगवान के वचन है, मान लीजिए। पर ये कैसे मानोगे, तुम जी ही रहे हो वस्तु व्यक्ति स्थान घर मकान रुपया पैसा विद्या आदि के अपनेपन में ही जी रहे हो और सुखी होना चाहते हो। दुख योनया में दुखालय में कैसे समझ आवे, कैसे समझ आवे। ये नियम है, यदि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में तुमने राग किया है तो तुम्हें उसी वस्तु व्यक्ति स्थान में द्वेष होगा होगा होगा। अब राग में तो सुखद भावना बनी और द्वेष में जले, यहीं से शुरू होता है। अपना मान करके हम सब में भगवत भाव करके निकल सकते हैं। एक ही उपाय निकलने का, एक आप करके देख लीजिए। नहीं, बहुत फसाव है ये। कोई जरा सा प्रेम से बोल दे तो लगता है मेरा है, चूक हो रही। नहीं, प्रभु प्रभु तो नहीं फंसोगे। नाते नेह राम के मनियत, केवल प्रभु भाव, केवल ब्रह्म भाव। कहां है केवल व्यक्ति भाव, केवल वस्तु भाव। इसीलिए दुख अशांति चिंता भय शोक अंदर है, जलना पड़ता है। प्रभु कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो गया है कहीं अपनापन, तो बहुत जल्दी बिना द्वेष किए भगवत भाव कर लो, बच जाओगे। नहीं, द्वेष हो गया तो भगवत भाव करना कठिन हो जाएगा। जैसे प्रियजन है, भगवत भाव करो, क्योंकि आप वास्तविक प्यार उसी से कर रहे हो। अगर वो निकल जाए तो उसके शरीर से आप बिल्कुल प्यार नहीं करते, कर शरीर से रहे हो, पर अनजाने में भी उसी तत्व से आप प्यार कर रहे हो। वही तत्व को मान लो तो फंसोगे नहीं, बंधोगे नहीं, मुक्त हो जाओगे उसके समीप रहते हुए, उसकी सेवा करते हुए। पर दृढ़ भाव हो जाए कि मेरे जो आराध्य देव है इसके हृदय में बैठे, बड़ा कठिन है। तभी भगवान ने कहा कि वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। अब ऐसे हो जाएगा, मान लो अभी से सवाल, मानी संख्या सब में भगवान है, पूरी सृष्टि का सवाल हल हो जाएगा। पर आप इतनी बुद्धि मलिन की बात मानने के लिए तैयार नहीं। स्वयं भगवान कह रहे हैं मत्ता पर तरम नान्यत, फिर भी हम नहीं जान रहे। हमारे उपनिषद कर रहे हैं, महात्मा कह रहे, सब जगह एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म, एक ही कृष्ण, एक ही राम, उसे विविध नामों से कहा गया। आप मानने के लिए तैयार नहीं तो आप बंधते चले जा रहे हैं। फिर सोचते हैं कोई दुख छूटने का उपाय है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान से अपनापन परिणाम लिख लो, बराबर दुख भोगना ही पड़ेगा। यह जीवन का अनुभव है, महापुरुषों का अनुभव है, शास्त्र सम्मत। हिरन से अपनापन कर लिया, भूला दिया, हिरन ने भुला दिया। जिस भूल को सुधारने के लिए महारानी को, पुत्रों को, राज्यों को त्याग दिया, एक भूल बैठ गई, हिरन के बच्चे को बचाया और अपनापन कर बैठे। उस पे भगवत भाव नहीं हुआ। भगवत भाव होता तो जीवन भर पास रखते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवत भाव नहीं, हिरन का बच्चा, इतना प्यार कि देह का चिंतन हिरन का और शरीर छूटा तो अगला देह हिरन का। बहुत सावधान। जब साधक भगवत मार्ग में वस्तु का अनुभव कर लेगा, प्रेम या बोध, तब उसको कोई राग फंसा नहीं पाएगा। तब तक हमें बिल्कुल सावधान रहना है। झिड़कने वाला स्वभाव या बहुत आसक्त होने वाला स्वभाव साधक नहीं चल पाएगा। बहुत सावधान। प्रभु को देखिए, प्रिय अप्रिय व्यवहार में सम रहना सीखिए। उसकी बुद्धि है, प्रिय व्यवहार कर रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बड़ाई कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है। एक आपको बहुत बुरे हो, वो बुराई कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है।
आपकी बुद्धि क्या है? आप परमार्थ, आपकी बुद्धि भगवत बुद्धि, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, बच जाओगे, निकल जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान कह रहे हैं उदासीनता एक ऐसा अस्त्र है जिससे साधक अपने को बचा लेता है। उदासीन, न मित्र न शत्रु, न प्रिय न प्रिय, भगवत भाव अलग, पर है कठिन। जब कोई अप्रिय बात होती तो हृदय जलता है नए साधक का। आप उस पर तटस्थ रहिए, भोक्ता मत बनिए। जलन हो रही, आपको अनुभव में आ रही, पर आपको व्याकुलता वो पैदा ना करने पावे। व्याकुलता तभी पैदा होगी जब आप उसमें तन्मय हो जाएंगे। व्यथा होगी आपको, पर यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद में विराजमान हो जाता है। कौन? व्यथा तो हो रही है, पर यम ही न व्यथयन्ते ते, उस व्यथा से वो पराजित नहीं, शांत है, शांत है। अंदर से विचार कर रहा है, ये मन ने पाप किया है, असत चिंतन किया है, भोग भोग। उस समय समझाया जा रहा था, नहीं समझ, भोग जल। अब तो मेरे में जलन नहीं, ना किसी से कहो, ना आपके ऊपर कोई फर्क पड़ने पावे, व्यथित ना होने पाओ, होने दो व्यथा। देख लेना ऐसे महान स्थिति में पहुंच जाओगे कि व्यथा छू ही नहीं पाएगी। और यहां थोड़ी सी जलन हुई तो उसके मिटाने के लिए हम राग या द्वेष का प्रयोग करने लगते हैं। नहीं, आप साधक, इसीलिए कह रहा हूं आज सत्य मार्ग को सुनना, सत्य मार्ग पर चलना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य संसार है। संसार में विराजमान परम तत्व है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं? वही करते हैं जिससे संसार की पूर्ति होती रहे। रागात्मक या द्वेषात्मक भोग या ऐश्वर्य, मान या सम्मान, क्या इसमें साधना किस बात की हो रही? शाम शाम एक लेवल पे आ जाओ और दूरे सृष्टि आदि वार्ता और अपने स्वरूप में स्थित। भगवान बड़े करुणा करके कह रहे हैं, जब तुम निर्द्वंद हो जाओगे, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहोगे, तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पक्का कुछ नहीं चाहिए। जैसे बहुत बड़े सरोवर की प्राप्ति हो जाए तो छोटे छोटे गड्ढों की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही अपने स्वरूप में स्थित हुए को ब्रह्मलोक का सुख गड्ढे के समान समझ में आता है। जैसे भगवत प्रेमी महात्मा को ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए, एक बार कमर कस लो, एक बार निकलो इस दलदल से, उस आनंद की थोड़ी सी अनुभूति होने दो, ये सब हटा देगा। ध्यान से सुन लीजिए, कुछ बने ना बने, समझ में आवे ना आवे, जो तुम गंदे आचरण जानते हो, प्रार्थना है मत करो। जो तुम्हारे अंदर गुरुदेव बैठकर प्रेरणा कर रहे हैं कि ये गलत बात है, उसे मत करो। नाम जप करो, भगवद आश्रय, गुरु आश्रय ले लो। ये मन आकर्षित करेगा, बुद्धि आकर्षित करेगी, इसकी बात मत मानो जो शास्त्र और गुरु के विरुद्ध हो, तो आप आगे बढ़ जाओगे। सत्य कहते हैं जिसे भगवत प्राप्ति का जो मार्ग कहते हैं, वो अंदर प्रकाशित हो जाता है, ऐसे दिखाई देता है। ये चलो, ये जो तत्वबोध का मार्ग है वो वाणी से वर्णन, वो तो चंद्र शाखा न्याय की तरह अंदर प्रकाशित होता है। गुरु कृपा ये मार्ग है, ये मार्ग है। हर समय वो सावधान रहता है। बहुत बढ़िया अवसर मिला है प्यारे। प्रमाद विद्या के आकर्षण में फंस कर जन्म नष्ट मत करो। जितना बने अपने समय को सत्य चिंतन में, भगवत चिंतन में लगा दो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की।